क्या आपको ट्रेड करते हुए 6 महीने हो गए, या शायद 1 साल या उससे भी ज्यादा, और फिर भी आप लगातार लॉस में हैं? तो आज की ये बातचीत बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं वो शायद एक ऐसा एंगल है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। और हाँ, यहाँ कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कड़वा सच। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है कि ज्यादातर लोग, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में लोग, अपने पहले ही साल में मार्केट से बाहर हो जाते हैं? चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, इसका जवाब किसी फैंसी नई स्ट्रैटेजी में या किसी जादुई इंडिकेटर में नहीं छुपा है, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। नहीं, जवाब एक ऐसी सच्चाई में है जिसे मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर कामयाब होना है तो इसे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस दर्दनाक साइकिल को समझते हैं, उस डेली रूटीन को, जिसमें एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर बुरी तरह फंस जाता है। और मुझे यकीन है ये साइकिल कई लोगों को बहुत जानी पहचानी लगेगी। तो होता क्या है? दिन की शुरुआत होती है, चार्ट खुलता है और सबसे पहले क्या याद आता है? कल का लॉस। दिमाग में बस एक ही जुनून होता है, आज तो कल का सारा लॉस रिकवर करना ही है। फिर एक ट्रेड लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है और डर के मारे उसे फटाफट काट देते हैं। और फिर क्या होता है? अरे वहाँ मार्केट वहीं से रॉकेट बन जाता है। और इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब कोई ट्रेड लॉस में जा रहा होता है तो उसे पकड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि नहीं नहीं ये वापस आएगा, ये जरूर पलटेगा, और वो और नीचे जाता रहता है। तो सवाल ये है कि ये पूरा चक्र आखिर चल क्यों रहा है? अब हम क्या हो रहा है से क्यों हो रहा है की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसकी असली वजह वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में छिपी हुई है। और ये रहा पहला कड़वा सच। ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडर फेल इसलिए होता है क्योंकि उसका सारा फोकस पैसा बनाने पर होता है, ट्रेडिंग की कला को सीखने पर नहीं। मतलब गोल ही गलत सेट हो गया है, शुरुआत ही गलत है। और इसी गलत गोल की वजह से शुरू होती है एक जादुई सॉल्यूशन की खोज। दिमाग में बस यही चलता रहता है, काश वो एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए, या काश ये वाला इंडिकेटर बस सही सिग्नल दे दे। सारा का सारा ध्यान बाहर की चीजों पर है, स्ट्रैटेजी पर, इंडिकेटर पर। अंदर क्या चल रहा है उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। लेकिन जो सबसे जरूरी सवाल है वो तो कोई पूछता ही नहीं। वो सवाल जो पहेली का सबसे बड़ा, सबसे अहम हिस्सा है, वो सवाल है, क्या मैं इस खेल के प्रेशर को, इसके मनोवैज्ञानिक दबाव को झेलने के लिए तैयार भी हूं? तो चलिए अब आते हैं असली जड़ पर, पता लगाते हैं कि फेलियर का असली सोर्स, असली स्रोत आखिर है कहाँ। 1 मिनट के लिए जरा सोचिए। मान लेते हैं कि स्ट्रैटेजी एकदम सही है, रूल्स भी सेट है, पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक ठाक है, सब कुछ तो ठीक है। तो फिर लगातार लॉस क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि मार्केट सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी को टेस्ट नहीं करता। नहीं, मार्केट एक आईना है। वो आपके कैरेक्टर को, आपके सब्र को, आपके डिसिप्लिन को टेस्ट करता है। ये एक साइकोलॉजिकल बैटलग्राउंड है, एक मनोवैज्ञानिक रणभूमि, और यहाँ सिर्फ वही टिकता है जो मेंटली ट्रेंड हो। और यहीं पर आता है इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सच, एक लाइन में। प्रॉब्लम चार्ट में नहीं है, प्रॉब्लम इंडिकेटर में नहीं है, प्रॉब्लम उस इंसान में है जो कुर्सी पर बैठा है। तो आखिर कुर्सी पर बैठे उस इंसान के अंदर ऐसा क्या है, वो कौन सी चीज है जो ये सब नुकसान कराने वाले काम करवाती है? वो है एक छिपा हुआ दुश्मन, जिसे हम कहते हैं ईगो, यानी कि अहंकार। अब ये ईगो काम कैसे करता है? जैसे ही कोई लॉस होता है, ये 2 बहुत ही खतरनाक काम करवाता है। पहला है ओवर ट्रेडिंग, मतलब सेटअप बन रहा हो या ना बन रहा हो, बस जबरदस्ती के ट्रेड लेना, एक के बाद एक, इस उम्मीद में कि खोया हुआ पैसा जल्दी से वापस आ जाए। और दूसरा, इससे भी ज्यादा खतरनाक है रिवेंज ट्रेडिंग, यानी मार्केट से बदला लेने की कोशिश। स्टॉप लॉस हिट हुआ और गुस्से में आकर उससे भी डबल साइज का ट्रेड ले लिया। अब बताता हूं मार्केट को, ये वाली फीलिंग। और इन दोनों ही कामों के पीछे, चाहे वो ओवर ट्रेडिंग हो या रिवेंज ट्रेडिंग, एक ही ड्राइविंग फोर्स है, हमारा ईगो। वो हार मान ही नहीं सकता। अंदर से एक ही आवाज आती है, नहीं, लॉस कैसे हो गया, आज ही, अभी सब रिकवर करना है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत है। ट्रेडर की इमोशनल दुनिया और मार्केट की असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। सच तो ये है कि मार्केट को आपके ईगो से, आपकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ एक चीज की भाषा समझता है, और वो है डिसिप्लिन, अनुशासन।
तो ठीक है, प्रॉब्लम की बात तो बहुत हो गई। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। और इसका समाधान शुरू होता है हमारी सोच में, हमारी मानसिकता में एक बहुत बड़े बदलाव से। सबसे पहले तो हमें कामयाबी की डेफिनेशन ही बदलनी होगी। एक कामयाब ट्रेडर वो नहीं है जो हर रोज प्रॉफिट कमाता है। नहीं, एक असली कामयाब ट्रेडर वो है जिसे ये पता है कि कब ट्रेड नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर हाथ पर हाथ रखकर बैठने का डिसिप्लिन है। ये है वो माइंडसेट शिफ्ट। हमें प्रॉफिट ओरिएंटेड सोच से, मतलब बस पैसा कमाना है वाली सोच से निकलकर प्रोसेस ओरिएंटेड सोच पर आना होगा। यानी अब हमारा गोल प्रॉफिट चेस करना नहीं है, हमारा गोल है अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना। फोकस लॉस्ट रिकवर करने पर नहीं, फोकस है अपनी प्रोसेस को मास्टर करने पर। और इसे अपनी आदत में लाने का एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल तरीका है। आज से ही दिन के आखिर में खुद से ये पूछना बंद कर दीजिए कि आज कितना पैसा बनाया। इसकी जगह खुद से एक नया सवाल पूछिए, क्या आज मैंने अपने रूल्स को 100% फॉलो किया? बस अपनी कामयाबी का मीटर ही बदल दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट कभी भी आपका मेन गोल नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है, एक नतीजा है। किस चीज का नतीजा? एक मजबूत, अनुशासित प्रोसेस का। जब आप प्रोसेस को सही कर लेंगे तो प्रॉफिट खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। और आखिर में एक रियलिटी चेक, अपनी उम्मीदों को जरा जमीन पर लाना होगा। अगर कोई ये सोचकर मार्केट में आ रहा है कि 1 साल में करोड़पति बन जाएगा, तो बॉस, ये जगह आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर गोल ये है कि धीरे धीरे सीखना है, एक मजबूत, एक स्किल्ड ट्रेडर बनना है, तो यकीन मानिए मार्केट आपके इस सब्र का फल जरूर देगा। तो जाते जाते बस एक सवाल जिस पर सोचिएगा जरूर, एक ट्रेडर के लिए असली दौलत क्या है? एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी जो 100% टाइम काम नहीं करती, या फिर एक ऐसा अटूट अनुशासन, एक ऐसा डिसिप्लिन जो हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ देता है? इसका जवाब मुझे लगता है अब आप सबको पता है।